नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन जारी हो सकती है पहली सूची। सीएम गहलोत व पूर्व सीएम राजे ने जारी किए ऑडियो संदेश। राजस्थान में वसुंधरा राजे नेपथ्य में पहली लिस्ट नहीं राजे का नाम। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद पायलट बोले मिलकर जीतेंगे मैदान। अब अगले 2 माह सिर्फ चुनावी शोरगुल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। बैठक गौरव गोगोई की अध्यक्षता में हो रही है। 15 GRG पर सुबह 11 बजे से बैठक जारी है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इस मैसेज में वे कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए हमने जो मेहनत 2018 में की थी, वैसी ही मेहनत 2023 के चुनावों में करनी है, तभी हम सत्ता पर काबिज रह पाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे सब एकजुट हो जाएं और पहले की तरह चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी ऐसा ही एक संदेश जारी करते हुए कांग्रेस को विदा करने का आह्वान किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पार्टी ने 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में टिकट नहीं दिया है। माना जा रहा था कि वसुंधरा इस बार भी सीएम पद की दावेदार है। हालांकि पार्टी का कहना है कि चुनावों से पहले बीजेपी सीएम का चेहरा घोषित नहीं करती, लेकिन पार्टी के भीतर दबी जुबान में ये भी चर्चा है कि अगर पार्टी किसी लोकल चेहरे को आगे नहीं करेगी तो उसे अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता से निपटने में दिक्कत होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव का कार्यक्रम का ऐलान होने के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि चुनाव की तारीख का ऐलान मिलकर जीतेंगे चुनावी मैदान। चुनाव आयोग की ओर से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पूर्ण समर्थन, निष्ठा एवं एकजुटता के साथ तैयारियों में जुट जाए। हमें 5 राज्यों में कांग्रेस का परचम फहराना है। पायलट ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। राजस्थान में चुनावों की घोषणा के साथ ही नेताओं के झंडे, पोस्टर चौराहों से हटा दिए गए हैं। प्रशासनिक अमला चुनावी तैयारियों में जुट गया है। पाली जिले में भी आचार संहिता के चलते नए काम थम गए हैं और वहीं सियासी लोकार्पण और उद्घाटनों पर विराम लग गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आदर्श आचार संहिता को लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इसमें कहा गया कि आचार संहिता के दौरान व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के कार्य नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में दिन और रात में पारा स्थिर रहने पर फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन सुबह शाम में हल्की सर्दी भी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में पारे में गिरावट की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली NCR क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे मैदानी इलाकों में गर्मी के तेवर नरम पड़ने और पारे में गिरावट होने की उम्मीद है। फिलहाल मैदानी इलाकों में अब भी दिन में पारा सामान्य से अधिक दर्ज हो रहा है। फलोदी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.2 और बीकानेर में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री रहा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे शहडोल जिले के ब्योहारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी का ये पहला और 10 दिन के अंदर दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 30 सितंबर को शाजापुरा जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। विंध्य क्षेत्र की 30 विधानसभा सीट में पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। 30 में से सिर्फ 6 सीट ही कांग्रेस को मिली थी। पंजाब भर में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य की आबोहवा खराब होनी शुरू हो गई है। लुधियाना में AQI रात के समय जहां 328 तक पहुंच गया, वहीं जालंधर में AQI का औसतन 135 दर्ज किया जा रहा है।
पराली जलाने की घटनाएं बीते साल से अभी तक 43 और 2021 के मुकाबले 67% अधिक रिपोर्ट हुई हैं, जिससे एक्सपर्ट चिंताजनक बता रहे हैं। पंजाब में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही राज्य के अधिकांश गांवों में स्मोक की स्थिति बनी हुई है। बीते सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 58 मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही इस वर्ष घटनाओं की कुल संख्या 1027 हो गई है। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर सोमवार रात ताजा बर्फबारी हुई। इसके बाद मनाली लेह हाईवे पर वाहनों के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। क्षेत्र में फंसे लोगों को केलंग में ही रुकने की सलाह दी गई है। ताजा बर्फबारी के बाद मनाली से भी आज बारालाचा व श्रृंखला के लिए टूरिज्म की बसें भी नहीं भेजी जाएंगी। दिल्ली मनाली लेह रूट पर चलने वाली हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसें भी बंद कर दी गई है। बारालाचा, श्रृंखला, कुंजम, रोहतांग में 7-7 इंच, जिस्पा में 1 इंच और लाहौल स्पीति के आखिरी गांव दारचा में भी 2 इंच से ज्यादा ताजा हिमपात हुआ। इससे हाईवे पर फिसलन बढ़ गई है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही बेरोजगारों की नौकरी की आस भी टूट गई। चयन बोर्ड की ओर से जारी की जा रही भर्तियां जहां अटक गई है, वहीं शिक्षा विभाग की ओर से जारी की जाने वाली नियुक्तियां रुक गई है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में बेरोजगारों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नारे लगाए, प्रदर्शन किया, भीड़ देखकर पुलिस बुलानी पड़ी। बेरोजगारों ने नई भर्तियां जारी करने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में नियुक्ति की मांग की। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग ने अटका रखी है। विद्युत चोरी निरोधक थाना बाड़मेर की ओर से विद्युत चोरी के प्रकरणों में जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले 15 जनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि निगम अधिकारियों की ओर से विद्युत चोरी के प्रकरणों में पूर्व में भरी गई सतर्कता जांच प्रतिवेदन में निर्धारित की गई जुर्माना राशि उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं की ओर से जमा नहीं कराने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद बाड़मेर में जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच विवाद सामने आया। बाड़मेर लिफ्ट प्रोजेक्ट के 0 पॉइंट ऑफिस में एसआई व एडिशनल चीफ ऑफिस में करीब 1 घंटे तक अधिकारियों के बीच बहस हुई। एक अधिकारी कुर्सी पर बैठने के लिए अड़ा रहा तो दूसरा आदेशों का हवाला देते हुए कुर्सी छुड़वाने को लेकर बहस करता दिखा। दरअसल सोमवार दोपहर चुनावी शेड्यूल जारी होने के साथ ही आचार संहिता लग गई। इससे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जयपुर उप शासन सचिव गोपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण तथा अतिरिक्त कार्यभार के आदेश जारी कर दिए थे। राजस्थान सरकार के आदेशों के अनुसार इस बार दीपावली पर्व पर नागौर में केवल ग्रीन आतिशबाजी की पटाखों को बेचने व चलाने की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित यादव ने आदेश जारी कर बताया कि इस दीपावली 2023 पर्व के अवसर पर नागौर जिले में विस्फोटक अधिनियम 1884 सपटित विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए 30 दिवस के अस्थायी अनुज्ञापन पत्र जारी किए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेशन की ओर से जारी आदेशानुसार इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में 20 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं। बीकानेर से दिल्ली की हुई एयर कनेक्टिविटी को लेकर अच्छी खबर है। फ्लाइट में बीकानेर से दिल्ली जाने वाले पैसेंजर्स का लोड 85% हो चुका है, जबकि 3 दिन पहले यह मात्र 57% था। सोमवार को दिल्ली से बीकानेर पहुंचे हवाई यात्रियों की संख्या 21 थी, जबकि यहां से दिल्ली 36 यात्री गए। 6 अक्टूबर को दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या 15 और दिल्ली से बीकानेर आने वाले यात्रियों की संख्या मात्र 24 थी। यात्रियों की बढ़ती संख्या से उत्साहित एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंपनी को विंटर शेड्यूल में 30 मार्च 2024 तक बुकिंग लेने की अनुमति जारी कर दी है। आगामी दिनों में इसे सप्ताह में 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन भी किया जा सकता है। राजस्थान में वर्ष 2024 में छुट्टियों को लेकर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। राजस्थान में अगले साल वर्ष 2024 में 32 सार्वजनिक सरकारी अवकाश रहेंगे। इनके अलावा 21 ऐच्छिक अवकाश भी सरकारी कर्मचारी ले सकेंगे। वर्ष में सभी शनिवार और रविवार का सामान्य सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सार्वजनिक अवकाश की सूची में अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश के साथ ही ऐच्छिक अवकाशों की तारीख और हिंदू तिथियां भी जारी की गई। करीब 104 दिन का शनिवार और रविवार का अवकाश कर्मचारियों को मिलेगा और वहीं बैंक कर्मियों के लिए वित्त विभाग अलग से सार्वजनिक अवकाश की सूची प्रकाशित करेगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।